चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर गैस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट स्टार्ट होने के 10 से 15 मिनट बाद आपको ये बता देगा कि मार्केट का मूवमेंट कहां से कहां तक रहने वाला है, मार्केट में इंट्राडे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होने वाला है। उन चीज़ों को गैस आपको ये 10 से 15 मिनट बाद ही बता देता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। तो गैस ये जो इंडिकेटर है पूरी तरह से गेम चेंजिंग इंडिकेटर है, क्योंकि हमें जैसे ही मार्केट ओपन होगा हमें वेट करना है, वहां पर हमें 10-15 मिनट तक होल्ड करना है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई ये मार्केट में हमें रेंज बना के खुद ब खुद दे देगा कि मार्केट कहां से कहां तक मूव करने वाला है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, उन सारी चीज़ों को बता देगा। और इस चीज़ को हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसीलिए गैस और ये इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी लोगों को मदद करेगा, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक बनी रहिएगा। आप खुद ब खुद इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने लग जाओगे। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना होगा। देन उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कहाँ है, ये है बोले तो इंडिकेटर के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर ये लिखना होगा आपको प्रेडिक्टेबल इंडिकेटर, ये क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेडिक्टेबल इंडिकेटर, प्रेडिक्टेबल इंडिकेटर। ठीक है, या प्रेडिक्टिव रेंज, प्रेडिक्टिव रेंज करके यहाँ आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लियर है बात। अब मैंने इसका सेटिंग वेटिंग सारा चीज़ करके रखे हुआ है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है। इसमें सेटिंग भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उन सारी चीज़ों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपने इसको लगा लिया इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कुछ सेटिंग्स है वो मैं किए हुआ हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको सर्च करके बताया है कि आपको सर्च कैसे करना है। प्रेडिक्टिव रेंज आप लिखोगे तो आपको ये आ जाएगा। आपने देखा कि सबसे ऊपर में ही आ गया था, हालांकि मैंने सेव नहीं किए हुआ अभी भी। देन तब भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। पहला तो मैंने आपको सर्च करके बता दिया। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसको सेटिंग जो किए हुआ है ये रहा हमारा सेटिंग वाला। क्लियर बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको सेव करना होगा तो यहाँ पर ऐड दिस इंडिकेटर टू फेवरेट और ये स्टार्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका सेव हो गया। ठीक है, ऐसे आप सेव भी कर सकते हो इस चीज़ को। अब सेव करने से क्या फ़ायदा होता है गाइस, तो देखिए जिसने भी इसको बनाया है अगर वो डिलीट भी कर देगा तो आपको ये आपके पास ये रहेगा ही, अगर आप सेव करके रखे हो तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है। सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। देखिए गाइस मार्केट जो है हमारा ओपन हुआ। अब मैंने क्या बोला, आपको ये बता देगा कि मार्केट का रेंज क्या हो सकता है। देख रहे हो ना आप यहाँ पर, देखिए ये जो मार्केट का इस दिन का रेंज देखोगे ये इसी बीच में रह सकता था मार्केट, ये इसी बीच में से बाहर नहीं जा सकता। ये रेंज हो गया हमारा, ये रेंज बना के हमें देता है। क्लियर है बात। हमें वेट करना है कि ये कर क्या रहा है, कितने 10 से 15 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद हमें ट्रेड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 17 तारीख का वेट करेंगे तो देखिए 17 तारीख में हमें ये बता दिया था, कब 16 को ही, कि भाई देखो ये रेंज है हमारा, ये हमारा क्या, ये रेंज है, ये रेंज है हमारा। और ये देखो गाइस ये हमें 50% भी बना करके देता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला ब्लैक, मैंने इसको 50% को जो है मैंने इसमें ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका फर्स्ट टारगेट इस चीज़ को भी आप रख सकते हो। क्लियर है बात। तो देखिए जरा मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये रेंज है हमारा। अब जब भी मार्केट इसके या इसके बीच में ओपन होगा तो इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना था। जब इसके बीच में ओपन होकर ऊपर ओपन होता है तो ये टारगेट हमें रखना था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने हमें अगेन यहाँ पर एक रेंज बना के दिया और ये रेंज बना के दिया और ये वाला हमारा रेंज पहले से था ही हमारे पास। तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा हमें क्या करना था, गो फॉर सेल, सेल के साइड जाना था और जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाता। अगर आप देखोगे तो आपको ये देखिए यहाँ तक मार्केट आया भी और ये रेंज हमें पहला रेंज ये बना के भी दिया था कि भाई मार्केट में ये रेंज है हमारा। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये रेंज एकदम प्रॉपर ढंग से ये ड्रॉ करके दिए हुआ है और हमने यहाँ पर एंट्री मारा हुआ होता है। इसके ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो देखिए जरा यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये ग्रीन कैंडल पर एंट्री था हमारा और इसके ऊपर एसएल हो जाता और ये वाला जो रेंज हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो जाता यहाँ तक का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हुआ एंड देन उसके बाद अगेन हमें ये रेंज बना के दिया। अब ये क्या हो गया, इसका ये हो गया रेसिस्टेंस वाला इलाका और ये हो गया सपोर्ट वाला इलाका। ये गाइस आपको पहले ही बनता हुआ नजर आ जाएगा।
तो ये जैसे ही यहाँ पर कुछ देर होल्ड करके ये ग्रीन रेड कैंडल बना, यहाँ एंट्री करते ये हमारा टारगेट हो जाता है सेकंड टारगेट। तो यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड टारगेट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डे में हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए, तो वो हमें अभी ही पता चल गया कि हमें कल के डे में क्या करना चाहिए। क्लियर है बात। तो देखिए जरा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो है ये 50% पे आकर के होल्ड किए हुआ है। अब ये रेंज हो गया हमारा और दूसरा रेंज ये हो गया हमारा। अब जिधर के साइड ये ब्रेकआउट देगा हमें उधर के साथ एंट्री लेना है। तो ये हमें पहले ही पता चल गया, अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो गैस आप क्या करोगे, प्रीवियस वाले को देख के ये यहाँ से आप पता लगा लोगे कि आपको क्या टारगेट रखना है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से टारगेट को भी बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है। देन देखिए जरा यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला ना कि हमें ट्रेड कैसे करना है वो हमें बताना है आपने। तो ये 16 को क्या हुआ, मार्केट इस रेंज के ऊपर में, ये इसके 50% के ऊपर में यहाँ ओपनिंग दिया और प्रॉपर ढंग से ये इसको ब्रेकआउट करने के लिए गया ऊपर, लेकिन मार्केट नीचे आया और काफ़ी देर तक ये यहाँ पर क्या क्या होल्ड किया। तो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर का, ये ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब भी जाना था, ये जब भी नीचे आता, इसके पास जब भी आता हमें सपोर्ट पे एंट्री करना होता है। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये आपको पहले ही ड्रॉ करके मिल जाएगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर टारगेट वारगेट सारा चीज ही मिल जाता है। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट डे की मैं आपको बताऊं तो देखिए जरा ये बोले तो ये 15 का है हमारे पास, ठीक है। ये 15 का हो गया। ये देखिए जरा यहाँ पर, तो देखिए इससे पहले ही दिन हमें ये ड्रॉ हो गया था। मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से ओपन होकर के यूँ गया यहाँ, और यहाँ हमें अगले दिन ही मिल गया था ये वाला रेंज। कब? हमें 14 को ही मिल गया था। ये 14 का डेट में ये क्लोजिंग है और यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहा है ये 15 का है। तो मार्केट क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव साइड में ही ओपनिंग हुआ, मतलब ये इसी रेंज में ओपन हुआ। और मैंने आपको बोला कि जब भी ये इसके ऊपर ओपनिंग हो और जब भी ये नीचे आए तो ये सपोर्ट है, हमें सपोर्ट के ऊपर बाय करना चाहिए और छोटा सा एसएल हो जाता है और यहाँ बाय करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाता है और सेकंड टारगेट ये। तो लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हुआ, हिट हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जब भी ये इसके पास में जाएगा या यहाँ जाएगा तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो जब भी आपको यहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो इसके ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर सेल में जा सकते थे और इसके ऊपर क्या होता हमारा एसएल और ये टारगेट हो जाता। तो आपका एसएल टारगेट वो सारी चीज़ आप यहाँ से बहुत अच्छे से लगा सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाऊँ, जैसे ये 14 हो गया, ये 13 को देखिए मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ। अब 14 में देखिए जरा यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, 14 में मार्केट क्या हुआ, इसके ऊपर में ओपनिंग दिया हमारा। हमें अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है 10 मिनट 15 मिनट तक। तो हमने ये देखा कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया इसके ऊपर में और ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे 50% का ये करेक्शन किया, यहाँ एंट्री मारते, ये फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया। फिर यहाँ रेसिस्टेंस लेकर के नीचे आया मार्केट, फिर से हम यहाँ एंट्री मारते, फिर से ये टारगेट हो जाता हमारा। अब देख रहे हो ना कितना प्रॉपर ढंग से ये वर्क करता है। ये गजब का इंडिकेटर है, आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और आप इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको ये लास्ट डे का दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको मोबाइल में दिखा दूंगा कि आप वहाँ पर कैसे कर सकते हो इसमें भी ट्रेड। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन मार्केट का ओपनिंग सपोर्ट पर हुआ, हमें ये दिखा रहा है कि भाई हमें सेलिंग में नहीं जाना है, अभी इसके नीचे आ जाता तो अपने को कुछ करना होता। ये सपोर्ट था हमारा, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया और मार्केट अभी डाउन ट्रेंडिंग में है, तो रेसिस्टेंस पर आपको एंट्री मारना होता है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री मारते तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला रेंज हो जाता। यहाँ सेलिंग के लिए जाना है तो मार्केट नीचे आया, तो हमें पता है कि भाई ये इंडिकेटर हमें बता देता है कि मार्केट कहाँ से सेलिंग में जाएगा, कहाँ से बाइंग में जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये इस इंडिकेटर का यही खूबसूरती है कि आपको ये बता देगा कि आपको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये इंटरेस्टिंग इंडिकेटर आपको जो है समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा। अब देखिए मैं आपको करता क्या हूँ, ये मोबाइल में आपको सर्च करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है पहले क्रोम के ऊपर चले जाना है और क्रोम के ऊपर जाना है, उसके बाद जो है ये ओपन होने देता हूँ मैं पहले। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल मैं इसको सर्च करके आपको बता देता हूँ। प्रेडिक्टिव रेंज, ठीक है, यहाँ पर जाना, आपको यहाँ लिखना है प्रेडिक्टिव रेंज। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट रेंज। ठीक, क्योंकि मैंने इसको सेव किया था तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टार लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, प्रेडिक्टिव रेंज आपको ये लिखना है। देन उसके बाद देखिए किस तरह से लग गया और आप मोबाइल में बहुत आसानी से इस चीज़ को भी कर लोगे। हाँ, मैं इसका सेटिंग बताना भूल गया, मैं आपको इसका सेटिंग बता देता हूँ। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि मोबाइल में इसको कैसे करना है। चलिए, तो मोबाइल में आप लोग समझ गए। अब देखिए मैं इसका कुछ सेटिंग है वो मैं बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया। देखिए आपको करना क्या है,
सेटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। इस तरह से सेटिंग के ऊपर जाना है आपने, और यहाँ पर देखिए कलर जो जैसा है पे ये ऊपर वाला इसको रेड रेड रहने देना है, ठीक है। और ये जो यहाँ जो आपको दिख रहा है कलर 0, यानी आपने करना क्या है, पी आर एवरेज है ये यहाँ पर लिखा है, तो आपने इसको 0 कर देना है, पी आर लोअर और पी आर लोअर 1 2, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, ग्रीन कर देना, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है। उसके बाद इसमें कुछ बैकग्राउंड है, उसको आप ये जो है प्लॉट बैकग्राउंड, ये ऊपर का है रेसिस्टेंस का और ये सपोर्ट का है, क्लियर है। इसको भी आपने टिक रहने देना है। और मैं इसका जो ब्राइटनेस है, यानी इसका जो बैकग्राउंड का व्यू है, मैंने इसको 20 रखा है ताकि ये थोड़ा ढंग से दिखता रहे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको आपने अनटिक कर देना है। उसके बाद इनपुट में जाओगे तो इनपुट में कुछ नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। बस आपको ये ऐसे कर दोगे तो आपको इस तरह से लग जाएगा चार्ट में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप बहुत अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये इंडिकेटर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।